दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं जिनके होने के पीछे का कारण जानने के लिए साइंटिस्ट को भी महीनों और सालों का समय लग जाता है। कुदरत के ऐसे ही चौंका देने वाले करिश्मों के ऊपर हमने नेचुरल फिनोमेना कॉटन कैमरा सीरीज चालू की। नए व्यूवर्स जल्दी से हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। साल 2015 में सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका में एक अनोखी घटना हुई। दरअसल कोस्टा रिका में पहली बार आसमान में इंद्रधनुष के रंगों वाला बड़ा बादल दिखाई दिया। सर्कुलर शेप वाले इस दुर्लभ बादल की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तब कुछ इसे समय का अंत मान रहे थे तो कुछ लोग इसे कुदरत का अनोखा करिश्मा मान रहे थे। हालांकि आज 2021 में हमारे पास की घटना के पीछे की थ्योरी मौजूद है। दरअसल क्लाउड इरिडेंसेस नाम की इस घटना में जब बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदें और छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स व्यक्तिगत रूप से रोशनी बिखेरते हैं तो हमें बादलों के समानांतर बैंड के रूप में या गोलाकार रूप में अलग अलग कलर की रोशनी देखने को मिलती है और इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। ये पत्थर पूरे 185 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और इस धरती पर डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर्स पहले लुप्त हो गए थे, यानी ये डायनासोर से कई गुना ज्यादा पुराने हैं। और जब इन पत्थरों को तोड़कर देखा गया तो इनमें से कुछ यूनिक पैटर्न्स देखने को मिले। क्या ये पैटर्न्स किसी ने बनाए थे या फिर धरती पर कुछ ऐसे जीव भी थे जो इस तरह के पत्थरों के बीच रहा करते थे, या फिर ये उस समय की मिट्टी है जिसके अंदर ये जीव मर गए थे और समय चलते ये मिट्टी पत्थर में तब्दील हो गई। इसका पता तो अभी तक साइंस को भी नहीं लग पाया। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। आप इस वीडियो में जो मटेरियल देख रहे हैं वो कोई रबर ब्लॉक नहीं बल्कि एक पत्थर है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। इटाकोल्यूमाइट नाम से जाना जाने वाला इस पत्थर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अन्य पत्थरों की तरह पूरी तरह से सॉलिड नहीं बल्कि पोरस होता है और जब आप पत्थर को पतले स्ट्रिप्स में काटते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये खास तरह के कुदरती पत्थर दुनिया में सिर्फ हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट और ब्राजील के मिनास गेरियास इलाके में पाए जाते हैं। मिट्टी के दानों जितने सिलिकेट ग्रेन से बना ये येलो सैंडस्टोन दुनिया में काफी दुर्लभ माना जाता है। तो अगर आपको कहीं ये पत्थर मिले तो दोस्त आप खुद को लकी जरूर मान लेना। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सेंट्रल इलाकों में घटे इस कुदरती घटना को देखिए। जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में नजारा देखने को मिला जिसे तेज हवाओं की वजह से डस्ट स्टॉर्म हुआ था, जिसमें डूबो और पास वाले टाउन्स में डस्ट की इतनी बड़ी दीवार बन गई थी जिसके पीछे सूरज भी छिप गया था और पूरे सेंट्रल न्यू साउथ वेल्स में दिन के समय में रात जैसा नजारा हो गया। वीडियो में आप देख पाएंगे डस्ट स्टॉर्म की इस दीवार के अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही थी कि इसमें कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। ये नजारा देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, अभी हम आपको जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा लोगे। दरअसल गल्फ ऑफ अलास्का एक ऐसा स्थान है जहाँ अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन का पानी एक साथ इकट्ठा होता है लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। दरअसल इस जगह पर एक तरफ महासागर का नीले रंग का पानी होता है और दूसरी तरफ ग्लेशियर्स का ठंडा और अशुद्धियों से भरपूर पानी होता है। अब इस दुर्लभ घटना के पीछे के कारण की बात करें तो जहां एक और महासागर के पानी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है, वहीं दूसरी ओर ग्लेशियर्स के ठंडे पानी का टेम्परेचर कम और डेंसिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से ये दोनों पानी एक दूसरे में जल्दी घुल मिल नहीं पाते। हालांकि कुछ समय बाद जब इस सेंटर लाइन के आसपास के पानी का टेम्परेचर और डेंसिटी समान होने लगती है तो ये पानी एक दूसरे में मिलने लगता है, इसलिए इस डिवाइडिंग लाइन की जगह भी बदलती रहती है। आर्कटिक सर्किल के पास कई बार ऐसा समय देखने को मिला है। सितंबर 2015 में आर्कटिक सर्कल के पास अलास्का क्रूज के एक वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुई जिसमें रात का करीब 10 बजे क्रूज के एक तरफ रात थी और दूसरी तरफ दिन था, यानी एक तरफ गहरा अंधेरा और दूसरी तरफ उजाला। कहना चौंकाने वाली बात। अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को देखिए जिसमें वैज्ञानिकों ने पटाखे वाले रॉकेट के साथ एक लंबी मेटल वायर को बांधा और उसे बादलों के बीच छोड़ दिया जिससे उस मेटल वायर से होते हुए बिजली सीधा नीचे आ पहुंची। कुछ भी कहो, ये नजारा देखने में काफी खतरनाक है और आप ऐसे एक्सपेरिमेंट को घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि वैज्ञानिक तो ये प्रयोग काफी सावधानी से करते हैं। दोस्तों, अगली क्लिप है मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के सिनोट एंजेलिटा की। यहाँ कुदरत का एक अनोखा करिश्मा मौजूद है। साफ पानी से भरी हुई एक खाई या यूं कहें कि यह तालाब गहराई में एक नदी से जुड़ता है जो कि सीधा समंदर में जाकर मिलता है। मैक्सिको की इस नदी को अंडर वाटर रिवर भी कहते हैं। इस खाई में पहले 30 मीटर की गहराई तक बिल्कुल साफ पानी है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत है जो कि पूरी तरह से बादल जैसी दिखती है। इस परत के नीचे समंदर के खारे पानी वाली बहती हुई नदी है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब चूना पत्थर की चट्टान ढह जाती है तो ये डूब कर एक गड्ढा बना देती है
जिसमें फ्रेश ग्राउंड वाटर और साल्ट वाटर एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर जब ये मिश्रण विघटित होता है तो बीच में हाइड्रोजन सल्फाइड की परत बन जाती है, जो कि साफ पानी को अपने ऊपर और खारे पानी को नीचे की ओर एक दूसरे से अलग कर देती है। कुछ भी कहो, पानी के अंदर बने इस बादल को देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। चाइना की जिंग ही नाम की नदी वाटर डेंसिटी डिफरेंट होने का उदाहरण है। इस नदी के एक हिस्से में क्रिस्टल क्लियर वाटर है और दूसरे हिस्से में मिट्टी, गंदगी और सेडिमेंट्स होने की वजह से भूरे रंग का पानी है। लेकिन एक ही नदी में ये दोनों तरह के पानी कभी मिक्स नहीं होते, क्योंकि मुख्य रूप से अलग अलग किनारों पर बहने वाली इन दोनों तरह की पानी की डेंसिटी डिफरेंट है और वाकई में नजारा दिखने में काफी अद्भुत लगता है। आपने हवा के बवंडर को तो जरूर देखा होगा। ये इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन अभी हम आपको जो टॉर्नेडो दिखा रहे हैं उसके पास जाना भी मौत के साथ हाथ मिलाने जैसा है। टम्बलवीड नाम का पौधा होता है जो बड़ा और सूखा होने के बाद अपने रूट से अलग हो जाता है। इस पौधे में काफी कांटे होते हैं और जब गर्म प्रदेशों में गर्म हवाएं तेजी से बहते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती हैं, तब उनके साथ ही टम्बलवीड के हल्के पौधे भी उड़ने लगते हैं, जिससे भयानक टम्बलवीड टॉर्नेडो पैदा होता है। ये टॉर्नेडो इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई इससे उसके शरीर में टम्बलवीड के कांटों से भी गहरे घाव आ सकते हैं। ये टॉर्नेडो जितने खूंखार और तेज होते हैं उतने दुर्लभ भी होते हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं को असल में देखने की कल्पना करना भी पागलपन से कम नहीं है। रेयर टॉर्नेडोज की बात चली रही है तो आइए अब हम आपको एक बहुत ही दुर्लभ बवंडर दिखाते हैं। नहीं, आसमान में किसी जलती आग का धुआं नहीं उड़ रहा, बल्कि बर्फ का बवंडर है। ये काफी रेयर वेदर कंडीशन में दिखाई देता है, जिसमें जब बर्फीले इलाके में तेज हवाएं चलती है तो कई बार जमीन से कई फीट ऊंचाई तक भंवर बन जाता है, जिसमें हवा और बर्फ के छोटे छोटे कण चक्कर लगाते हुए एक बड़ा बवंडर बना लेते हैं। हालांकि ज्यादातर छोटा स्नो टॉर्नेडो ही बनता है और वो इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर भाई कोई भूल से ही इस टॉर्नेडो के बीच चला गया तो हवा में वो उड़े या ना उड़े, लेकिन जमीन पर खड़े होकर उसकी कुल्फी जरूर बन जाएगी। अब हम आपको धरती की ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ रहना संभव नहीं है। दरअसल ईस्ट अफ्रीका के इथियोपिया देश में एक टाउन है जिसका नाम डालोल है, जो दिखने में इतना खूबसूरत लगता है कि कोई भी यहाँ जाने का मन बना लेगा। लेकिन ये टाउन जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी। सी लेवल से 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे बना यह इलाका भयानक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स होती है। जगह जगह पर सल्फर, साल्ट, आयरन ऑक्साइड और अन्य मिनरल्स के गैसेस और ग्राउंड पोरस है। वहीं कुछ एसिड के तालाब भी हैं, इसलिए जगह रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर कोई नहीं रहता। अगला कुदरत का करिश्मा देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल नॉर्वे की फिनमार्क कंट्री के सेंजा आइलैंड की ऊंचे पहाड़ों का वेदर कुछ ऐसा है कि वहाँ पर इस तरह कोहरा ही कोहरा फैला होता है और बड़े पहाड़ से बहते हुए झरने को देखकर ये लगता है कि वहाँ वाटर के साथ फॉग भी बहता है और ये वाटरफॉल दुनिया के सबसे रेयर वाटरफॉल्स में से एक है। सच में दृश्य देखकर दिल को काफी सुकून मिल रहा है।